सिंह धारीवाल। अभी हम हैं फ़िलहाल हरियाणा के गुड़गांव ज़िले के लांगड़ा गांव में। जय हो हमारे हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम की। अभी हम इस स्कूल में हैं। इस स्कूल की हालत ये है कि अगर हम जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करने के तुरंत राइट साइड में हमें दिखता है कि यहाँ कुछ कमरे हैं और ये बेंचें रखी हुई है। इन बेंचों की अगर सिचुएशन बताएं, जहाँ तक हमें पता चला है, ये बेंचें एक्स्ट्रा है। गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे रखी है कि ये बेंच एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कम है। लेफ़्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो इसके तुरंत ही हमारे पास ये ग्राउंड है। हालांकि ग्राउंड बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जो सफिशेंट नहीं है बच्चों के खेल कूद के प्रॉपर वे में। लेकिन यहाँ अगर दूसरी बात करी जाए कमरों की, तो यहाँ कमरे जो है बच्चे यहाँ कमरे कम है। जिस हिसाब से क्लास 12 तक का स्कूल है, 12 तक स्कूल होने के बावजूद इसमें टोटल कमरे जो है वो 13 है। 13 में से अगर हम बात करें, एक स्टाफ रूम के लिए उसको ऑक्यूपाइड कर दिया गया है, एक प्रिंसिपल रूम के लिए ऑक्यूपाइड कर दिया गया है, एक पेंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पेंट्री की सुविधा प्रॉपर अलग ना होके एक ही है, तो एक पेंट्री के लिए ऑक्यूपाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास 10 के लगभग कमरे बचते हैं, जबकि क्लास इसमें टोटल 12 तक अगर स्कूल है तो 12 होने चाहिए। हाँ, ग्राउंड बहुत ही छोटा है, ग्राउंड छोटा है, लेकिन यहाँ टीचरों की कोई कमी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि टीचरों की कमी नहीं है। धन्य हो इस गांव को, धन्य हो इस लांगड़ा गांव को कि यहाँ बच्चों को भेजा नहीं जा रहा है प्रॉपर वे में। अगर इसमें इस गांव में के बच्चे प्रॉपर तरीके से अगर इस स्कूल में आए तो ये बेंचें जो ये अगर ऐसे रखी हुई है शायद हमें देखने को ना मिले। हम देख सकते हैं बेंचें इतनी एक्स्ट्रा है कि यहाँ बेंचें यहाँ पे भी रखी हुई है, कुछ बेंचें वहाँ भी रखी हुई है। वैसे ऑल ओवर अगर सुविधा की बात की जाए तो पानी की पूरी प्रॉपर सुविधाएं हैं। सिर्फ एक चीज़ यहाँ की थोड़ा वाटर कूलर की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने यहाँ से पता भी चला है। तो यहाँ और दूसरी सफाई का थोड़ा सा अगर बात करें जाए, क्योंकि सफाई के लिए प्रॉपर है वो लगा नहीं रखे हैं, क्योंकि जो यहाँ था वो लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए, तो उन्हीं के कुछ रिलेटिव है जो यहाँ सफाई करते हैं, उनको भी हम धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि वो एटलीस्ट इसको मेंटेन कर रखा उन्होंने प्रॉपर तरीके से। यहाँ स्कूलों की हालत ओवरऑल ठीक है। बस हम उसी गांव के उसी को वो करना चाहेंगे, धन्यवाद करेंगे कि वो गांव वाले स्कूलों, सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। हमें मज़े आते हैं अपनी जेब को बाहर कटवाने में, हमें मज़े आते हैं प्राइवेट स्कूल में अपनी जेब को खाली कराने में। थैंक यू आपके पास इतने पैसे। हाँ, ये गांव के ही कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। इनसे थोड़ी बहुत हमें पूछने को मिला भी था। हाँ जी, क्या वैसे टीचरों की संख्या पूरी है, प्रॉपर है, टीचर पूरे हैं? अच्छा, खाना जो मिड डे मील का है वो कैसे आता है? खाना जो बढ़िया आता है, बाहर से बढ़िया आता है। अच्छा, ये जो बेंच है आप, मैं क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ भी बेंच है, वहाँ भी बेंच है, वहाँ भी बेंच बाहर वहाँ रखी हुई है। वो 1-1.5 साल से ऐसा लग रहा है जैसे उसमें 1.5-2 साल से वहाँ बेंचें रखी हुई हो, कुछ ऐसा ही है? ऐसा ही। क्यों? क्योंकि बच्चे कम है, क्या रीजन है? जी, बच्चा भी कम है और वो एक टेबल कुछ फालतू भी आ रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा। देखो, गवर्नमेंट ने अपनी सुविधा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इस मैटर पे बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो जितना दे सकती थी बेंच एक्स्ट्रा तक भी दिया है, बच्चे नीचे ना बैठे। वो टाइम अलग था कि नीचे बैठते थे। खाने के लिए प्रॉपर बाहर से कैसे यहाँ बनता है या बाहर से आता है? बाहर से आता है। आप सोच सकते हैं अगर सुबह मॉर्निंग में अगर या लंच टाइम तक बाहर से बच्चों के लिए गवर्नमेंट कितनी सुविधाएँ कराती है, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए सब कुछ सरकारी, पानी हमें सरकारी चाहिए, बिजली हमें सरकारी चाहिए, नौकरी हमें सरकारी चाहिए, हायर एजुकेशन हमें सरकारी चाहिए, उंगली सरकार को उठानी है। लेकिन हम शिक्षा हमें सरकार से नहीं चाहिए, वो भी 10th-12 तक है। शिक्षा के पैसे हमें बाहर कटवाने हैं, जेब हमें बाहर लेके जानी है। 10,000 रुपये कमाने वाला इंसान बाहर बच्चे को पढ़ाएगा, 10,000 तक वहाँ फीस ज़्यादा है। डेली बच्चों के लिए कॉल आएंगे कि फीस भर दो, वहाँ हम नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। सरकार जो फ्री में दे रही है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, सरकार इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं देती है? जी, सारी सुविधाएं। अच्छा, इसके अलावा अच्छा बुक्स भी देती है, सब चीज़ देती है, किताब भी देती है। उसके क्या 12th क्लास तक देती है? हाँ जी। आप बोल, मेरे हिसाब से 12th तक ना, 9th तक है कुछ है। अच्छा, 9th तक उसके पैसे दिए जाते हैं या किताब दी जाती है? 9th तक तो जी किताब दी जाती है। अच्छा, पैसा डाले जाते हैं अकाउंट में। अच्छा, पैसे भी अकाउंट में डाले जाते हैं। कपड़ा भी लिए। अच्छा, क्या फ़र्क है गवर्नमेंट में और प्राइवेट स्कूल में?
प्राइवेट वाले अंदर बढ़ने से पहले आपकी जेब काट लेते हैं, हम वहाँ कटवाने के लिए रेडी होते हैं। गवर्नमेंट वाले अंदर आने से पहले आपकी जेब भर रहे हैं, हम भरवाने के लिए रेडी नहीं है। फ़र्क है इतना, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पैसे आ चुके हैं, प्रचुर मात्रा में आपकी जेब फुल है। लेकिन पता नहीं उस जेब में फुल होने के बावजूद भी हर घर की सिचुएशन पर ख़राब होती है, क्योंकि मिडिल फैमिली को कंपटीशन में पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन में पढ़ चुके हैं कि कंपेयर कर रहे हैं कि उसका बच्चा अगर प्राइवेट पढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं पढ़ रहा है जी। इसी चक्कर में मेरे हिसाब से इस गांव के बच्चे के शायद 2-2.5 हज़ार बच्चे तो होंगे गांव में। 2-2.5 हज़ार बच्चे। अरे इसमें स्कूल में कितने बच्चे आते हैं टोटल? 400। शर्म की बात है, 400 बच्चे। 2-2.5 हज़ार बच्चों में से 400 बच्चे हम यहाँ भेज रहे हैं। धन्य हो हम उन पेरेंट्स को जो कंपेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन हम बात भी करते हैं कि जी हमारी तो इतनी फीस जाती है, हमारा जी खर्चा इतना हो रहा है जी। अरे सरकार दे रही है, नौकरी के लिए आप सरकार को ब्लेम कर रहे हो, शिक्षा के लिए भी ब्लेम करो। हाँ, मान सकते हैं इस बिल्डिंग, इस स्कूल के स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो वो गिर चुका है, वो मेरे को समझ में, मेरे को भी नहीं आया। ये थोड़ा बहुत ठीक है, अदरवाइज वहाँ तो गेट भी ठीक नहीं है। हाँ, तो बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा सरकार को काम करने की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम तमक जमक की तरफ जाते हैं, हम बाज़ारी दुनिया में घूम रहे हैं। पब्लिक बाज़ारी दुनिया को ही चाहती है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की शायद इसी की ज़रूरत है। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं क्या, आप भी चाहें, डिसीजन आप लोगों के हैं, बच्चे आप लोगों के हैं, भविष्य आप लोगों के हैं। क्योंकि सिचुएशन ये होती है कि हम बच्चों को जो स्कूली शिक्षा तक पूरी भरपूर सुविधाएं देते हैं, जब उसकी हायर एजुकेशन की बात आती है या उसके बाद कोई और बात आती है, उसके बिजनेस की बात आती है, तब हमारे पास पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि हम खर्चा अपनी जेब कटवा चुके होते हैं 17-18 साल। जब बच्चे का ग्रोथ करने का टाइम आता है, जब बच्चे का ऊपर उठने का टाइम आता है, तब तक हमारे पास पैसे बचते ही नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी जेब को ढीली कर चुके होते हैं भारी पंजों के साथ। मैं चाहूँगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है या इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नमेंट को तो करूँगा कि कम से कम हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार लाए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को ठीक कर दिया जाए, क्योंकि ये जितने भी बिल्डिंग बनी हुई है ये 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, 2-3 कमरे ही बादू बनते हैं। हाँ, उसके साथ मैं अभिभावकों को भी अनुरोध करूँगा उनसे भी कि सरकारी स्कूलों पे उंगली उठाने से पहले बच्चों को भेजना चाहिए। जब हम बच्चों को भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, अगर हम पेरेंट्स मीटिंग में जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में अगर हम उस पर अटेंडेंस ले सकते हैं, या प्राइवेट स्कूल में जाके हम बच्चों के लिए एक अच्छी ड्रेस प्रोवाइड करा सकते हैं, या प्राइवेट स्कूल में जाके हम बच्चों के लिए सुबह शाम बस स्टॉप पे खड़े हो सकते हैं, तो सरकारी स्कूल के लिए भी कृपया करके अपने बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, उनको सरकारी स्कूल की तरफ डालें, शिक्षा सरकारी स्कूल से ही लें। सरकार को अनुरोध ये है कि वो बिल्डिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। प्राइवेट स्कूल में टीचर को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकारी स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं। प्राइवेट स्कूल में सिर्फ स्ट्रक्चर एक अच्छा होता है, वो आपके पैसे लेते हैं, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सरकारी स्कूल आपके गांव में है, आप अपने हिसाब से चलाइए, कुछ गवर्नमेंट हिसाब से चलाए, कुछ आप अपने हिसाब से ढालिए, तो शायद शिक्षा में थोड़ा सा सुधार आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।